कितनी बार हमने जीवन में कुछ पाने की कोशिश की पर असफल रहे। कितनी बार संकल्प किया कि अब ध्यान करेंगे, अब आत्म साधना करेंगे, पर कुछ दिनों बाद वही पुरानी दिनचर्या में लौट आए। रमन महर्षि कहते हैं कि सफलता का रहस्य दो शब्दों में छिपा है, अभ्यास और वैराग्य। पर क्या अर्थ है इन दोनों का? कैसे ये दोनों मिलकर हमें जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि की ओर ले जाते हैं? अभ्यास का अर्थ है निरंतरता। जैसे नदी का पानी लगातार बहते बहते पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही निरंतर साधना हमारे भीतर के कठोरतम अहंकार को भी विघटित कर देती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चा कैसे चलना सीखता है? वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। 1000 बार असफल होता है, पर हार नहीं मानता। क्या वह सोचता है कि मैं तो कभी चल नहीं पाऊंगा? नहीं, उसका अभ्यास निर्बाध चलता रहता है और एक दिन वह दौड़ने लगता है। रमन महर्षि कहते हैं कि आत्म साधना भी ऐसी ही है। हम कितनी ही बार भटक जाए, कितनी ही बार मन विचलित हो जाए, पर हमें अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन हमारी साधना की धारा अविच्छिन्न हो जाती है, उसी दिन समाधि के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। पर अभ्यास अकेला पर्याप्त नहीं। रमन महर्षि साथ ही वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य का अर्थ है फल की इच्छा छोड़ देना। क्या आपने कभी उस बच्चे को देखा है जो खेलते समय पूरी तरह खो जाता है? वह नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। वह तो बस खेल में डूबा रहता है। हमारी साधना भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम ध्यान इसलिए न करें कि हमें कुछ प्राप्त करना है, बल्कि इसलिए कि ध्यान हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे पक्षी उड़ता है क्योंकि उड़ना उसकी प्रकृति है, वैसे ही हम साधना करें क्योंकि यह हमारी वास्तविक प्रकृति है। यहाँ एक गहरा रहस्य है। अभ्यास और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभ्यास के बिना वैराग्य निष्क्रियता है और वैराग्य के बिना अभ्यास अहंकार का पोषण करता है। एक किसान की कहानी सुनिए। वह खेत जोतता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, यह उसका अभ्यास है। पर वह यह नहीं सोचता कि मैं अंकुर फूटने का आदेश देता हूं। वह जानता है कि अंकुर प्रकृति के हाथ में है, यह उसका वैराग्य है। हमारी साधना भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, यह हमारा अभ्यास। पर परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ दें, यह हमारा वैराग्य। रमन महर्षि बताते हैं कि दिनचर्या में इसे कैसे जिया जाए। सुबह उठते ही पहला विचार यह हो, मैं कौन हूँ। रात को सोने से पहले अंतिम विचार यही हो। दिन भर में जब भी समय मिले, इस प्रश्न को भीतर उठाएं। यही सच्चा अभ्यास है। और जब भी कोई इच्छा उठे, स्मरण करें, यह इच्छा किसके लिए है? मैं तो वह हूं जो इच्छाओं से परे है। यही वास्तविक वैराग्य है। जब अभ्यास और वैराग्य की यह जोड़ी साध ली जाती है, तब परिणाम अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप चला जाता है, वैसे ही सच्ची साधना से अज्ञान स्वयं विलीन हो जाता है। रमन महर्षि हमें याद दिलाते हैं, तुम जिसे खोज रहे हो, वह तुमसे कभी अलग था ही नहीं। बस अभ्यास से निरंतरता बनाए रखो और वैराग्य से उस परिणाम के प्रति आसक्ति मत रखो। फिर वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम पाना चाहते थे, वह तुम ही थे। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप ध्यान में बैठे और मन भटक गया? कितनी बार संकल्प टूटा और हम निराश हो गए? रमन महर्षि कहते हैं कि यह साधना का स्वाभाविक चरण है। जैसे एक नवजात शिशु पहले फल लड़खड़ाकर चलता है, वैसे ही मन भी शुरू में अशांत होगा। पर कुंजी यह है कि हर बार विचलित होने पर सजग होकर वापस लौट आए। जिस क्षण आपको पता चले कि मन भटक गया है,
उसी क्षण आपकी साधना सफल हो गई, क्योंकि यह जागृति ही तो सच्चा अभ्यास है। वैराग्य को लेकर एक भ्रम है कि इसमें सब कुछ छोड़ देना होता है, पर रमण महर्षि का वैराग्य तो बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ है संसार को उसके वास्तविक रूप में देखना। जैसे सिनेमा देखते समय आप जानते हैं कि पर्दे पर दिख रही छवियां वास्तविक नहीं, वैसे ही जब आप जान लेते हैं कि यह संसार भी परम सत्य नहीं, तो वैराग्य स्वयं उत्पन्न हो जाता है। न कुछ छोड़ना पड़ता है, न त्यागना, बस दृष्टि बदलनी होती है। एक प्रसिद्ध योगी से कोई पूछने लगा, मैं रोज घंटों ध्यान करूं या कभी कभी पूरे दिन? योगी मुस्कुराए और बोले, न तो घंटों न पूरे दिन। रोज 5 मिनट करो, पर इतने 5 मिनट जो कभी न टूटें। रमण महर्षि भी यही शिक्षा देते हैं। साधना में विशालता नहीं, स्थिरता चाहिए। जो बूंद बूंद करके गिरती है, वही पत्थर को भी काट देती है। कई सोचते हैं कि वैराग्य के लिए जंगल जाना पड़ेगा, पर रमण महर्षि कहते हैं, वैराग्य तो भीतर की अवस्था है। आप परिवार के साथ रहकर भी वैरागी हो सकते हैं। कैसे? जब पत्नी से बात करें तो साथ ही जाने कि मैं पति नहीं हूं। जब बच्चे को प्यार करें तो स्मरण रखें कि मैं पिता नहीं हूं। यही तो वास्तविक वैराग्य है, भूमिकाओं में रहते हुए भी उनसे अलग जानना। शुरुआत में साधना एक प्रयास लगती है। ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, मन को समेटना पड़ता है। पर रमण महर्षि बताते हैं कि अंतिम लक्ष्य तो वह स्थिति है जहां कोई प्रयास न रहे। जैसे एक कुशल संगीतजार बिना सोचे संगीत बजा लेता है, वैसे ही सिद्ध साधक को किसी विधि की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो बस है जागृत, सजग, प्रकाशित। जब वैराग्य पूर्ण हो जाता है, तब एक आश्चर्यजनक घटना होती है। आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ स्वयं ही आपको छोड़ देता है। जैसे सुबह होते ही स्वप्न स्वयं विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानोदय होने पर सांसारिक आसक्तियां स्वतः मिट जाती हैं। रमण महर्षि कहते हैं, यह कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि भूलने की वस्तु है। हम जो खोज रहे हैं, वह हमसे कभी अलग था ही नहीं। बस भ्रांतियां थीं जो अब टूट रही हैं। इस संपूर्ण यात्रा का सार क्या है? रमण महर्षि हमें यह अनमोल शिक्षा देते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना बना लो। चाय पीते हुए भी पूरी उपस्थिति के साथ पियो। काम करते हुए भी पूरे मन से करो। बातचीत में भी पूरी तरह सुनो। यही तो है वास्तविक अभ्यास। और जब कुछ पाने की इच्छा ही न रहे, तो यही तो है परम वैराग्य। फिर क्या बचता है? बस शुद्ध सत्ता, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आनंद। क्योंकि सत्य वही है जो अनुभूत हो, न कि सिर्फ पढ़ा या सुना जाए। जब अभ्यास परिपक्व होने लगता है, तब नई चुनौतियां आती हैं। मन सूक्ष्म तरीके से धोखा देता है। हमें लगने लगता है कि हम कुछ विशेष अनुभव कर रहे हैं, कुछ असाधारण प्राप्त कर लिया है। रमण महर्षि इसे साधना का सबसे नाजुक मोड़ बताते हैं। एक योगी ध्यान में बैठा। उसे प्रकाश के दर्शन हुए। वह उत्साहित होकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने केवल इतना पूछा, किसने देखा? यही तो है वास्तविक वैराग्य, अनुभूतियों से भी न लिपटना। हम दुहक से तो छूटना चाहते हैं, पर क्या आनंद से भी मुक्त होने को तैयार हैं? रमण महर्षि कहते हैं कि वास्तविक वैराग्य तो तब आता है जब सुख दुख दोनों समान हो जाएं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही साधक को भी सभी अनुभवों में अडिग रहना चाहिए। एक सच्चे साधक की पहचान क्या है? वह न तो सिद्धियों के पीछे भागता है, न ही उनसे डरता है। उसके लिए तो सब एक समान है, प्राप्ति और अपप्राप्ति, सम्मान और अपमान, सुख और दुरहक।
प्रारंभ में साधना एक क्रिया होती है। हम समय निर्धारित करते हैं, आसन लगाते हैं, विधि का पालन करते हैं। पर रमण महर्षि बताते हैं कि अंतिम लक्ष्य तो वह स्थिति है जहां साधना और साधक का भेद ही मिट जाए। जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती है और फिर अलग से नदी कहलाना बंद कर देती है, वैसे ही साधक की साधना उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। तब न कोई विधि रह जाती है, न कोई प्रयास, केवल शुद्ध सत्ता का अनुभव। सबसे उच्चतम वैराग्य क्या है? रमण महर्षि कहते हैं, वह है मैं साधक हूं, इस भाव से भी मुक्त हो जाना। जब तक हमें लगता है कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूं, तब तक अहंकार बना रहता है। एक सच्चे ज्ञानी ने कहा था, मैंने कभी ध्यान नहीं किया क्योंकि मैं कभी ध्यान से अलग नहीं था। यही तो है वास्तविक मुक्ति, कर्तापन के भाव से पूर्ण विरक्ति। रमण महर्षि की शिक्षा का सार क्या है? यह कि साधना के लिए कोई अलग समय नहीं होता। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक क्रिया में वही साक्षी भाव, वही पूर्ण उपस्थिति। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब चलें तो केवल चलें, जब सुने तो केवल सुने। यही तो है वास्तविक अभ्यास। और जब कुछ पाने की इच्छा ही न रहे तो यही तो है परम वैराग्य। जब साधक, साधना और साध्य तीनों का भेद मिट जाए, जब यह जान लिया जाए कि जिसे पाना चाहते थे वह तो पहले से ही विद्यमान था। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मुक्ति कब मिलेगी? गुरु मुस्कुराए, जिस क्षण तुम यह समझ लो कि मुक्ति पाने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण तुम मुक्त हो। यही तो है अभ्यास और वैराग्य का अंतिम सत्य, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। और फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाता, बस होना शेष रह जाता है, निर्विकल्प, निरंजन, नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव। जब अभ्यास गहरा होता है तब एक विचित्र परिवर्तन आता है। वह प्रयास जो साधना के प्रारंभ में था अब स्वाभाविक बन जाता है। रमण महर्षि इसी को सहज स्थिति कहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे पहले तो हम साइकिल चलाने के लिए सचेतन प्रयास करते हैं, पर अभ्यस्त होने पर वह हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। एक सच्चे साधक की दिनचर्या देखिए, वह सुबह उठता है, काम करता है, भोजन करता है, सब कुछ सामान्य लोगों जैसा। पर अंतर केवल इतना है कि उसके भीतर एक निरंतर धारा प्रवाहित हो रही है, मैं कौन की जिज्ञासा की धारा। यही तो है वास्तविक अभ्यास, बाह्य जीवन में सामान्य, आंतरिक जीवन में असाधारण। अब हम वैराग्य के सबसे सूक्ष्म स्तर पर पहुंचते हैं। यहां तक आते आते साधक को एक नई समस्या आती है, मैं ज्ञानी हूं का अहंकार। रमण महर्षि इसे सबसे खतरनाक बाधा बताते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर भी यदि कहे कि मैं सागर हूं तो यह उसका अहंकार ही है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? शिष्य बोला, मैं मुक्ति चाहता हूं। गुरु ने कहा, तुम्हारी यह मैं मुक्ति चाहता हूं वाली भावना ही तो बंधन है। यही तो है परम वैराग्य, मुक्ति की इच्छा से भी मुक्ति। रमण महर्षि की शिक्षा का सौंदर्य यह है कि इसे गृहस्थ जीवन में भी जिया जा सकता है। वे कहते हैं कि वास्तविक संन्यास बाहर के वस्त्रों में नहीं, भीतर की दृष्टि में है। एक सच्चा साधक भले ही संसार में रहे, पर वह संसारी नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकता है। यह कैसे संभव है? बस इस सरल सत्य को जानकर, मैं यह शरीर नहीं हूं, नहीं यह मन। मैं तो वह शुद्ध चैतन्य हूं जो इन सबको जान रहा है। अब हम साधना के उस चरण पर पहुंचते हैं जहां साधक और साधना का भेद मिट जाता है। रमण महर्षि इसे स्वतः सिद्ध अवस्था कहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे नदी समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है।
अब न नदी रही न समुद्र, केवल जल है। एक बार एक साधक ने पूछा, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं? गुरु ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम यह जान लो कि प्राप्त करने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही तो है अभ्यास और वैराग्य का चरम बिंदु, कर्तापन के भाव का पूर्ण विलय। इस संपूर्ण यात्रा का सार क्या है? रमन महर्षि कहते हैं, तुम जिसकी खोज कर रहे हो वह तुम ही हो। जैसे स्वप्न में व्यक्ति सोने के लिए दौड़ता है जबकि वह सोया ही हुआ है, वैसे ही हम आत्मा को ढूंढते हैं जबकि वह हमारा स्वरूप ही है। अभ्यास और वैराग्य की यह यात्रा किस ओर ले जाती है? स्वयं के शुद्ध सत्ता स्वरूप की ओर, जहां न अभ्यास रह जाता है न वैराग्य, केवल शेष रह जाता है वह जो सदा से था, है और रहेगा, तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप। इसी के साथ हम इस यात्रा पर विराम लगाते हैं। जाइए और जानिए कि जानने वाला कौन है, क्योंकि यही तो है सबसे बड़ा अभ्यास और यही तो है परम वैराग्य। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।